अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के यूएस डॉट पीके में खुशामदीद कहता हूँ। एस्केलेशन सीरीज लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 प्राइस एडजस्टमेंट फार्मूला फॉर आइटम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 हाउ टू कैलकुलेट प्राइस कोएफिशिएंट और वेटेज ऑफ आइटम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, 2 के अंदर एस्केलेशन की टाइप्स को डिस्कस किया था, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कैसे एस्केलेशन क्लेम की जाती है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर देखें ताकि इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ सके। अब आते हैं जी फार्मूला की बात करते हैं। अमूमन ये फार्मूला हम देखते हैं पी एन इक्वल टू ए प्लस बी इंटू डी एन बाई डी ओ प्लस सी इंटू सी एन बाई सी ओ प्लस डी इंटू एस एन बाई एस ओ प्लस ई इंटू बी एन बाई बी ओ और फिर आगे इसी तरह कंटिन्यू। अब इसमें पी एन क्या चीज़ है, ए क्या चीज़ है, स्मॉल अल्फ़ाबेट ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों अभी तक गवर्नमेंट ने लाइक करने और कमेंट्स करने पे किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया, लाइक्स और कमेंट्स जरूर किया करें। अब ये फार्मूला हमारे पास आ गया वही वेयर पी एन इज द प्राइस एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर द वर्क कैरिड आउट इन द पीरियड इन, यानी प्राइस एडजस्टमेंट फैक्टर का ये सिंबल है, यानी किसी खास पीरियड के दौरान जो काम हुआ उसके लिए प्राइस एडजस्टमेंट फैक्टर को जो फाइंड किया जाता है उसके लिए ये सिंबल यूज होगा। आगे हो जी ए इज अ कांस्टेंट और नॉन एडजस्टेबल पोर्शन ऑफ प्राइस एडजस्टमेंट फैक्टर। ए जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नॉन एडजस्टेबल होगा। इसको कैसे फाइंड किया जाता है इसी लेक्चर के अंदर आगे ये चीज़ आ रही है। आगे बी सी डी ई ये जो स्मॉल अल्फाबेट यूज हो रहे हैं यहाँ पर, ये क्या चीज़ है, आर कोएफिशिएंट्स आर वेटेज फॉर ईच स्पेसिफाइड एलिमेंट्स ऑफ एडजस्टमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया गया है कि भाई आप सीमेंट सैंड क्रश इसके ऊपर आपको एस्केलेशन मिलेगी, इसके अलावा स्टील ब्रिक्स वगैरह फ्यूल वगैरह के ऊपर मिलेगी, तो उसके लिए ये कोएफिशिएंट यूज होंगे। अच्छा यहाँ पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि बी को मैंने कहा कि ये मैं डीजल के लिए यूज़ करूँगा कोएफिशिएंट, और आगे मैंने डी एन बाई डी ओ लिख दिया। यहाँ से समझने में आसानी हो जाएगी कि भाई डीजल करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाई डीजल बेस प्राइसेस। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सीमेंट के लिए कोएफिशिएंट यूज़ करूँगा सीमेंट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाई सीमेंट बेस प्राइसेस। आगे इसी तरह ये चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए वही डी एन सी एन एस एन बी एन क्या चीज़ है, आर द करंट डेट प्राइसेस और इंडिसेस फॉर द स्पेसिफाइड एडजस्टेबल एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये जो करंट प्राइसेस होगी उसको इंडिकेट कर रहा है। और ये चीज़ जो होगी डी ओ सी ओ एस ओ बी ओ यहाँ पर जो यूज़ हो रही है ये बेसिकली आर द बेस डेट प्राइसेस और इंडिसेस फॉर द स्पेसिफाइड एडजस्टेबल एलिमेंट्स। अच्छा अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक तो हमें जो फिक्स्ड पोर्शन होगा इसकी हमें पता होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। दूसरा हमने ये जो हमारे पास सिमर सैंड क्रश वगैरह इसकी कोएफिशिएंट फाइंड करने होंगे। और फिर तीसरी चीज़ जो हमें करंट प्राइसेस और जो बेस प्राइसेस वो पता होने चाहिए। अब आते हैं जी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट बी क्यू के ऊपर। दोस्तों ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बी क्यू था जो इससे पहले हम लेक्चर में देखते हैं, जिसकी टोटल अमाउंट 55,69,959 रुपये थी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मिसाल की तो हम कहते हैं कि यहाँ पर सीमेंट सैंड क्रश ब्रिक्स वगैरह इनके हम कोएफिशिएंट फाइंड करना चाहते हैं ताकि इसके ऊपर हमें एस्केलेशन मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब एलिमेंट्स की बात करता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर जी इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें सीमेंट सैंड क्रश ब्रिक्स स्टील फ्यूल और लेबर के जो एलिमेंट्स हैं इनके कोएफिशिएंट फाइंड करने, इन्हीं के ऊपर हमें एस्केलेशन मिलेंगी। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखें, हम इसके अलावा कोई भी और आइटम, मिसाल के तो इलेक्ट्रिकल की कोई चीज़ें, प्लम्बिंग की कोई आइटम्स हैं, हर चीज़ की अलग से एलिमेंट्स की जो कोएफिशिएंट है वो अलग से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें अमूमन दी जाती हैं, क्योंकि इनके रेट के जो ऊपर उतार चढ़ाव होता है, इसकी वजह से बी क्यू की अमाउंट के ऊपर खासा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को फिर हम यहाँ पर इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अब क्या करेंगे, सबसे पहले कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें सीमेंट सैंड क्रश ब्रिक्स स्टील फ्यूल और लेबर की क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी जो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट बी क्यू कितनी क्वांटिटी इनकी बनती है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, अब ये क्वांटिटी मैंने फाइंड की हुई है। जैसे ये हमारे पास क्या था, वही कॉन्ट्रैक्ट बी क्यू का अमाउंट डेट 30/2022 55,69,959 रुपये। और यहाँ पर मैंने क्या किया, हर आइटम की, जैसे यहाँ पर पीसीसी 148 के अंदर कितने बैग सीमेंट की यूज़ होंगे, सीमेंट कितना सैंड कितनी यूज़ हो रही है, क्रश कितनी यूज़ हो रही है, ये सारी इसकी वजह से। आरसीसी 1 to 4 है तो इसकी जो टोटल क्वांटिटी सीमेंट सैंड क्रश वगैरह की आ गई यहाँ पर। इसी तरह 1 to 4 इन कॉलम लहदा हर चीज़ की मैंने क्या की, क्वान्टिटी निकाल ली। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखें, स्टील जितना, जैसे ये रीइंफोर्समेंट ये जितनी केजी थे वो यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र कर दी।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये फ्यूल जो था मैंने कहा, जैसे यहाँ पर मैंने कहा जी 1023 लीटर यूज़ हो रहा है, लेबर जो मैंने कहा टोटल जो दिहाड़ियाँ बन रही हैं वो 1091 बन। अब ये कैसे की हैं? देखें दोस्तों, ये जो BOQ था ये ज़ाहिर बात इसके रेट एनालिसिस हुए होंगे। अच्छा, अमूमन ये होता है कि रेट एनालिसिस करते हुए हम इस तरह की फ्यूल का या फिर लेबर की अलग से कोई दिहाड़ियाँ वगैरह नहीं लगाते जैसे आपने रेट एनालिसिस सीरीज के अंदर देखा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए मैं आपको, ताकि अच्छी तरह से हर कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन बनाया। वही BOQ, वही क्वांटिटीज, ठीक है, रेट आपके सारे वही, लेकिन इनका मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। मटेरियल को अलहदा कर लिया, लेबर को मैंने क्या किया, यहाँ पर ये सारी अजम्पशन है, ठीक है। जैसे मैंने कहा यार एक्सकवेशन के लिए हो सकता है 59 दिहाड़ियाँ बना ली, ठीक है, और टोटल अमाउंट इतनी बना ली, ठीक है, टोटल अमाउंट के हिसाब से मैंने दिहाड़ियों को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर फ्यूल को मैंने अलहदा कर लिया। मैंने कहा अगर यार एक्सवेटर के लिए अगर हमने कहा जी 20,000 का फ्यूल लगता है तो मैंने उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया 80 लीटर, लेकिन टोटल का देखेंगे आप तो 5% फ्यूल बन रहा है टोटल BOQ की अमाउंट का, ठीक है। तो उसको उसी को मैंने आगे भी एडजस्ट कर लिया और यहाँ पर ओवर एंड प्रॉफिट को क्या किया, वो मैंने अलहदा कर लिया। यानी कि यहाँ पर मटेरियल की टोटल कैटेगरी अलहदा होगी, लेबर को अलहदा कर लिया, फ्यूल को अलहदा कर लिया, ओवर एंड प्रॉफिट को अलहदा कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि हमें पता हो कि कोफिशिएंट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो सारे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 के अंदर फिर एक एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, अब टोटल अमाउंट यहाँ पर हमारे पास आ गई वही 55,69,959 रुपये। तो मैंने क्या किया, ये जो अमाउंट आ रही थी हर आइटम की बात करें तो उस अमाउंट को क्वांटिटी पे डिवाइड करके रेट बना लिए थे, ठीक है। और यही चीज़ आगे यहाँ से मैंने क्या किया, लेबर की जो टोटल दिहाड़ियाँ बन रही थी वो ये टोटल बनी, ठीक है, और फ्यूल जितना लीटर बन रहा था वो यहाँ पर मैंने ऐड कर इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह हमारे पास एडजस्टेबल एलिमेंट की क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पर सारी आ चुकी है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें कि मटेरियल ये जो रेट एनालिसिस थे वो हमने कहा था प्राइसेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, सीमेंट, सैंड, क्रश, ब्रिक्स, स्टील और फ्यूल और लेबर, ये जो रेट हमारे पास जितने ये रेट हैं ये थे जो बेसिक रेट्स थे। इन्हीं रेट्स के ऊपर हमने क्या किया था, ये रेट एनालिसिस किए और यही अमाउंट हमारी कॉन्ट्रैक्ट BOQ अमाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में यहाँ पर रखनी है। अब आते हैं जी हम इनके कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, इन एलिमेंट्स के कोफिशिएंट कैसे फाइंड करें। तो आते हैं अपनी शीट के ऊपर। दोस्तों ये हमारे पास वही फार्मूला आ गया, ठीक है, प्राइस एडजस्टमेंट जो फार्मूला है वो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखें, मैंने यहाँ पर A फिक्स्ड पोर्शन वही रखा, B कोफिशिएंट, और यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। ये इसलिए कि यहाँ पर चेंज किया कि आपको बता दूं कि ये अल्फ़ाबेट ये कोई कंसेप्ट नहीं कि आपने इन्हीं को यूज़ करना, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कोफिशिएंट ये बनाने पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने अब इस जगह पे मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने कहा था कि DN/DU, जैसे मैंने कहा जिसको मैं डीजल के लिए कर दूंगा, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं पहले लेबर को ले आया, ठीक है, कोई भी कर ले, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ये कोफिशिएंट बेसिकली अगर मैंने सीमेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो फिर हमने L से मुराद यहाँ पर सीमेंट की करंट प्राइस और LO से मुराद क्या है, सीमेंट की बेस प्राइस। तो आप यहाँ पर मेरे ख्याल में ना आप यहाँ पर सीमेंट CN डिवाइड बेस करेंगे तो आपको याद भी रहेगा, वो आसान भी होगा। तो ये चीज़ें मैं इसलिए की है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। नीचे आ जाए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ऑफ 15% ओवरहेड एंड प्रॉफिट। अब मैंने यहाँ पर 50% विदाउट 50% यानी टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, 48,43,443। अब मैंने इसके अंदर से 15% क्यों निकाला, पहले बताता हूँ कि निकाला कैसे। हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट BOQ की अमाउंट थी 55,69,959 रुपये, और यहाँ पर मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 1.15, ठीक है, यानी वो पॉइंट जो 15% था वो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने वो 15% निकाल दिया ऐसा करके। अच्छा, अब निकाला क्यों, इसलिए दोस्तों कि एस्केलेशन जो होगी वो मटेरियल के ऊपर होगी, लेबर के ऊपर होगी, फ्यूल के ऊपर होगी, ओवरहेड और प्रॉफिट वगैरह जो होते हैं एक्सपेंस उनके ऊपर आपको नहीं एक्सेलेशन पे होगी। इसलिए पहले इसको हम डिडक्ट करेंगे। 85% अब ये अमाउंट बन चुकी है, 50% निकल चुकी है, ये 85% है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसके अगेंस्ट जो है वो कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। अब देखो दोस्तों, हमने कहा था सीमेंट के लिए मैंने कहा कि B कोफिशिएंट सीमेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, C कोफिशिएंट सैंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, D कोफिशिएंट क्रश के लिए, E F G H इसी तरह फिर आगे हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो कि यहाँ पर हमने निकाली थी सीमेंट की 620 बैग, सैंड 2209 CFT और इसी तरह ये सारी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी मैंने यहाँ पर
शिफ्ट कर ली। सीमेंट की क्वांटिटी आगे आ गई, सैंड की, क्रश की, ब्रिक्स की, स्टील की और फ्यूल की और लेबर वगैरह की यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुकी। अच्छा, उसके बाद ये देखिए बेसिक रेट दिसंबर 2022, ये चीज़ अच्छी तरह आपने याद रखनी है कि यहाँ पर हमने वो बेसिक रेट यानी कि वो जो बेस प्राइसेस जो है, प्राइसेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ये प्राइसेस यहाँ पर जो थी वो मैंने इस जगह पर ऐड कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल अमाउंट की बात करें तो सीमेंट बैग की सिर्फ सीमेंट बैग की टोटल अमाउंट कितनी बन रही है, 6,19,606 रुपये। सैंड की, सिर्फ सैंड की 1,10,000 पर। इसी तरह क्रश की अमाउंट, ब्रिक्स की अमाउंट, स्टील की अमाउंट, फ्यूल की अमाउंट, लेबर की अमाउंट यहाँ पर आ चुकी है। अच्छा, और टोटल अमाउंट एडजस्टेबल एलिमेंट की टोटल अमाउंट कितनी बन रही है, 33,46,752 रुपये। ये तो आ गई हमारे पास एडजस्टेबल एलिमेंट जो अमाउंट आ गई। अब हम देखेंगे भाई जो फिक्स्ड पोर्शन की अमाउंट वो कैसे निकालेंगे। पहले ये दो चीज़ हमने निकाली। तो फिक्स्ड पोर्शन अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट विदाउट 15% ओवरहेड एंड प्रॉफिट, टोटल अमाउंट माइनस एडजस्टेबल एलिमेंट अमाउंट। तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस अमाउंट में से ये माइनस कर दी और इस तरह हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 14,96,691 रुपये। अच्छा, और एंड में देखेंगे ग्रैंड टोटल हमारे पास वही आ रहा है, अमाउंट हमारे पास ये जो अमाउंट आ रही है वो इसके साथ मैच कर रही है। अच्छा, और यहाँ से इसकी परसेंटेज देख ले, क्या किया मैंने कि सीमेंट की जो परसेंटेज निकाली वो जो टोटल अमाउंट थी, सीमेंट की अमाउंट को टोटल अमाउंट पे किया, डिवाइड किया तो क्या बना हमारे पास, ये 13% आ रहा है। सैंड की 2% आ रहा है, क्रश की 3% बन रही है, ब्रिक्स की 9% आ रही है, स्टील की 18% आ रही है, और फ्यूल की बात करें 6% बन रही है, लेबर की बात करें 18% आ रही है। इस तरह हमारे पास जो एडजस्टेबल एलिमेंट अमाउंट की टोटल परसेंटेज कितनी है, 69% आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, ये 69% आ रही है। और नीचे हमारे पास जो फिक्स पोर्शन अमाउंट है वो कितनी आ जाएगी, वो रिमेनिंग 31% आ रही है। और इससे एंड में क्या था, टोटल 100% आ रहा है। अब यहाँ पर एक हमने बात की थी क्या, द सम ऑफ ए बी सी डी ई एटसेट्रा शेल बी 1, इनका सम क्या 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 1 ही आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट BOQ। यहाँ पर मैं बार बार से बात कर रहा हूँ कि जब हम करंट प्राइसेस ऐड करेंगे तो तब ये फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया यहाँ पर कि अब देखें यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो हमारे पास सीमेंट की परसेंटेज थी उसको डिवाइडेड बाय 100 किया तो हमारे पास 0.13 ये कोफिशिएंट आ गया सीमेंट का। ठीक है, इसी तरह सैंड को जब हमने 2 को डिवाइड बाय 100 कर दिया 0.02 आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये कोफिशिएंट सैंड का निकल आया, क्रश का निकल आया, इसी तरह ब्रिक्स का, स्टील का, फ्यूल का और हमारे पास लेबर का कोफिशिएंट निकल आया। और फिक्स्ड पोर्शन क्योंकि 31% डिवाइड बाय 100 किया तो फिक्स्ड पोर्शन आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, इस लेक्चर के अंदर अभी तक सिर्फ हमने कोफिशिएंट फाइंड किए फिक्स्ड पोर्शन के, और जो हमारे पास एडजस्टेबल एलिमेंट अमाउंट एलिमेंट्स होंगे उनके कोफिशिएंट फाइंड किए। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो प्राइसेस होंगी इन प्राइसेस को चेंज करेंगे, करंट प्राइसेस यहाँ पर ऐड करेंगे तो उससे पता वो फिर देखेंगे कि इस वक्त जो करंट BOQ अमाउंट है वो कितनी आ रही है। जैसे मिसाल के तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट BOQ अमाउंट थी 48 लाख, और अगर हम प्राइसेस यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो मैं कहता हूँ वो 56 लाख पे चलेगी। अब जो 7 लाख का डिफरेंस आया यहाँ पर उसको फिर क्या करेंगे, इन कोफिशिएंट को इन ये जो प्राइस एडजस्टमेंट फार्मूला है इसके अंदर अप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे हमारे पास प्राइस एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आ रहा है, उस फैक्टर को बेसिक अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 56 लाख आ गया जिसका मतलब हमारा फार्मूला सही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे वो आता है नहीं आता। उसके अलावा हर एलिमेंट को अलग से चेक करेंगे कि भाई किसी जगह पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो एक एक चीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो डिस्कस होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।